तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शिकायत। बहू तो पक्की नास्तिक है। बहू तो पक्की नास्तिक है। मधु बहू के बारे में उससे कुछ पूछती इससे पहले ही उषा ने स्वरा के न आने का कारण बता दिया। आज मधु के घर पर कीर्तन है। उषा और मधु दोनों पक्की सहेलियां हैं। उषा ने देखा मधु की बहू उर्वशी ढोलक की थाप पर बहुत मधुर भजन गा रही है। उर्वशी को गीत संगीत का न केवल अच्छा ज्ञान है बल्कि उसका कंठ भी बहुत मधुर है। कहीं भी कीर्तन हो सास के साथ ज़रूर आती है और अपने सुनाए मधुर भजनों से सबका मन मोह लेती है। और एक उनकी बहू है स्वरा। उसका तो इन सब चीज़ों में मन ही नहीं लगता। सुबह शाम की दिया बातें भी पता नहीं कैसे कर लेती है। शायद सास का डर उससे यह करवाता है। वैसे तो उषा जी को स्वरा से कोई शिकायत नहीं। बहू के रूप में उन्होंने जैसी लड़की की कामना की थी स्वरा बिल्कुल वैसी है। बस उनकी एक ही शिकायत है बहू से। उसका भगवान के भजन कीर्तन में बिल्कुल मन नहीं लगता। उषा जी का कितना मन होता है कि कभी अपने घर भी कीर्तन करवाए, पर स्वरा साफ साफ कह देती है, माँ जी आपको जो करवाना है करवाइए, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी, पर प्लीज़ मुझसे यह उम्मीद मत रखिएगा कि मैं भी सबके साथ बैठकर भजन कीर्तन करूं। उषा जी ने उससे कितनी बार पूछा है, स्वरा बता तो सही, आखिर तेरा इन सब में मन क्यों नहीं लगता? तब केवल इतना ही कहती है, माँ जी अभी यह सब करने की मेरी उम्र नहीं है। जब उम्र होगी तब इंटरेस्ट भी अपने आप आ जाएगा। अब घर की बहू ही कीर्तन में ना बैठे तो क्या फ़ायदा ऐसे कीर्तन का। चार औरतों को बुलाकर उन्हें सबके सामने अपना मजाक थोड़ी बनवाना है। उषा जी मन महसूस कर रह जाती हैं। उनके लाख समझाने का भी स्वरा पर कोई असर नहीं। वैसे तो वह उनकी कोई बात नहीं टालती, पर इस मामले में उनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देती है। फिर पतिदेव भी बहू का पक्ष लेते हुए उल्टा उन्हें समझाते हैं, उषा यह सब चीज़ें जोर ज़बरदस्ती से नहीं होती बल्कि व्यक्ति के अंदर खुद की श्रद्धा होती है। अब अगर तुम्हारा मन रखने के लिए बहू यह सब करने भी लगे तो क्या ऐसी पूजा का कोई लाभ है? तुम खुद ही सोचो। तुम ही तो कहती हो भगवान भाव के भूखे हैं। बहू के मन में अगर किसी तरह का कोई भाव नहीं और वह सिर्फ दिखावे के लिए यह सब करे तो ऐसी पूजा से भगवान खुश होंगे या नाराज़? इससे तो अच्छा है कि वह अपने मन की बात साफ साफ कह देती है। आज भी यही हुआ। जब उन्होंने स्वरा से कहा कि मधु के घर कीर्तन है और तुम्हें भी चलना है तो बोली, माँ जी आप चली जाइए, मेरा जाना तो मुश्किल है। अभी बड़ी मुश्किल से बच्चों को सुलाया है, अगर पीछे से उठ गए तो रोने लगेंगे। फिर इन्हें होमवर्क भी करवाना है, रात के खाने की तैयारी भी करनी है और भी बहुत से काम हैं। प्रेस के कपड़े भी रखे हैं। उसने ना जाने कितने काम बता दिए। उषा जी गुस्से में बोली, बहू यह सब तो तुम्हारे अनगिनत बहाने हैं। अगर बच्चे उठ भी गए तो क्या हुआ? उनके दादाजी हैं ना, वह उन्हें संभाल लेंगे। अगर ज़्यादा परेशानी हुई तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम जाना ही नहीं चाहती? स्वरा बोली, माँ जी मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरा इन सब चीज़ों में बिल्कुल मन नहीं लगता, फिर आप क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती हैं? मैं नहीं जाना चाहती, मेरा नहीं है उस ईश्वर पर विश्वास। यह किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है, चाहे कोई राम को भजे या रहीम को, पर इसके लिए उसके अंदर भाव का होना बहुत ज़रूरी है और मेरे मन में श्रद्धा का कोई भाव नहीं। आप कह सकती हैं मैं नास्तिक हूँ और मैं ऐसे ही खुश हूँ। यह सब करने के अलावा भी मेरे पास बहुत से काम हैं करने के लिए। मधु आंटी आपकी पक्की सहेली हैं और आपका मन भी है। आप चली जाइए। वहाँ बैठकर अपना समय खराब करने की बजाय मैं अपने घर के 2 काम निपटाना ज़्यादा पसंद करूँगी। मेरी तरफ से आंटी से माफ़ी मांग लीजिएगा। आज उषा जी का भी खुद पर नियंत्रण नहीं रहा और वह गुस्से में कह बैठी, अरे यह सब
अच्छी शिक्षाएं बेटी को माँ देती है, पर तेरी तो माँ ही नहीं जो तुझे यह सब समझा सके। बहुत बड़ी गलती हो गई बिन माँ की लड़की को बहू बनाकर। तूने तो मेरे घर का धर्म ही भ्रष्ट कर दिया है। न तेरे बस का पूजा पाठ है, ना ही व्रत त्योहार। सत्यानाश कर दिया है मेरे घर के सुंदर वातावरण का। और उषा जी पैर पटकती हुई सहेली के घर पहुंच गई। यहाँ जब उनकी बहू को हंसते नाचते और गाते हुए देखा तो इतने वर्षों का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ ही गया। शादी के 8 साल बाद भी स्वरा बिल्कुल नहीं बदली है। जहाँ वह भजन कीर्तन करने वाली और बिना पूजा खाना भी ग्रहण नहीं करती, वहीं बहू ऐसी मिली जो कभी मंदिर में पैर भी नहीं रखती। आज कीर्तन के बाद बहुत देर तक वह सहेली के साथ बैठी बहू की शिकायतें करती रही और मधु ने दिलासा देती रही। ठीक है, जब उसकी इच्छा नहीं है यह सब करने की तो फिर ज़बरदस्ती क्यों करती है उसके साथ। घर तो कितना अच्छी तरह से संभाल लिया है उसने आकर। इस मामले में तो तुझे बहू से कोई शिकायत नहीं। यहाँ मेरी फूटी किस्मत देख, मेरी बहू को तो सजने धजने से फुर्सत ही नहीं मिलती। घर कब संभाले। मैं चाहे कहीं जाना कैंसिल भी कर दूँ, पर उसे तो बस पता चलना चाहिए। किसी के घर कुछ भी प्रोग्राम हो पहुँच जाती है। काम को हाथ नहीं लगाती, पर तारीफ सुनने के लिए मरी मरी जाती है। मेरी बहू से तो लाख गुना अच्छी है तेरी बहू। दोपहर की निकली हुई जब वह शाम को घर पहुंची तो स्वरा की लाल आंखें देखकर समझ गई कि आज उनकी बातों का बहू पर बहुत असर हुआ है और शायद वह तब से रो रही थी। उन्हें गलती का एहसास हुआ और बोली, माफ़ करना बहू, आज मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई। तेरा दिल दुखाना नहीं चाहती थी, पर गलती हो गई मुझसे। स्वरा बोली, माँ जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि क्यों पूजा पाठ में मेरी रुचि नहीं है। ऐसे ही एक बार घर में कीर्तन हो रहा था। आपकी तरह मेरी माँ भी बहुत पूजा पाठ करती थी। वह भजन पर नृत्य कर रही थी और बस अचानक से गिर पड़ी। माँ जी, वह मर गई। स्वरा ने बिलखते हुए कहा, आप ही बताइए, अगर भगवान सच में कहीं होता तो क्या उन्हें बचाने नहीं आता। वह तो उन्हीं का नाम जप रही थी। उस समय मैं 12 वर्ष की थी। बस उसी दिन से मेरा उस पर से विश्वास उठ गया। वह बस लगातार रोए जा रही थी। उषा जी की आंखों में भी आंसू थे। अगर उन्हें पहले यह सच्चाई पता होती तो कभी स्वरा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। पर यह भी सच है, उस मासूम के दिल पर इस घटना ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है और माँ होने के नाते उन्हें अपनी बहू को इस सदमे से उबारना ही होगा। वह अपने प्रयास जारी रखेंगी, पर बहू की भावनाओं को आहत नहीं होने देंगी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।